गवर्नमेंट क्यों प्लान नहीं करती है? एक पीएसयू में क्यों जाता है स्टूडेंट? सबसे पहले उसको जॉब सिक्योरिटी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। आज हम बात करेंगे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस की, और हमारा जो चैप्टर है वो कंटिन्यू हम करते आ रहे हैं कैलकुलस। इससे प्रीवियस वीडियो आप देख चुके होंगे, बिल्कुल देख चुके होंगे अभी तक, और नहीं देखा है फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो आप वीडियोस को देखें। कैलकुलस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, कैसे कैसे हमने बात की है कॉन्सेप्ट्स की, सब देखें। उसके बाद ये सेशन आप डील कर सकते हैं मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे, वो आप देखेंगे तो आप पता कर पाएंगे। और कुछ भी मैं उल्टा सीधा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लेकर आया हूँ कि कुछ भी बना दिया मल्टीपल सेलेक्ट के नाम पर, ऐसा कुछ नहीं है। जो पॉसिबिलिटी हो सकती है अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ और एक अच्छे लेवल पर, ये बात देखिए पक्की है कि अगर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आया, ठीक है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आया तो वो नो डाउट मोर देन वन कॉन्सेप्ट को अपने आप में कंटेन करता होगा, ठीक है। और एक से ज़्यादा कंसेप्ट अगर किसी क्वेश्चन में लग रहे हैं मतलब वो क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। और अगर आपको उसमें 2 मार्क्स, देखिए 2 मार्क्स या 1 मार्क्स ऐसे तो कुछ डिसाइड नहीं है, बट मैं ऐसा मान के चलता हूँ अगर कॉन्सेप्ट अगर अच्छा उसमें लग रहा है, 2 से 3 कॉन्सेप्ट की बात है, तो वो क्वेश्चन 2 मार्क्स का बनना चाहिए। और अगर आपको वो 2 मार्क्स चाहिए तो आपको बिल्कुल एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा वीडियोस से, या आप पहले से बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं चीज़ों को तो आप डायरेक्टली डील करिएगा सेशन को। तो हम बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, और ये एस लिखा हुआ है, ये आप समझ सकते हैं एक या एक से ज्यादा के लिए, ठीक है। इज आर हो भी एक हो सकता है, एक से ज्यादा। इवन फंक्शन पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन देखते ही, सिर्फ इस लाइन को देखते ही हमारा दिमाग बोलता है क्या ही पूछ लेगा इवन ऑड में, ठीक है। आपको आता है इवन ऑड, हमने बात भी की है। आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, ऑप्शन ये 4 फंक्शन दिए हैं, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स एंड आई ऑफ एक्स। इनमें से कौन कौन सा फंक्शन इवन होगा ये हमें चेक करना है। तो इवन फंक्शन चेक करने के लिए आपको ये पता है, पहले ही देखते हैं आपको कितना याद है। आपको ये पता होगा कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आ जाए किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कीजिए तो वापस अगर वही फंक्शन मिल गया तो फंक्शन इवन होगा, ठीक है। इतना पता है। अब क्या यहां पर एफ ऑफ एक्स है हमारे पास? एफ ऑफ एक्स है तो, बट इंटीग्रल फॉर्म में दिया हुआ है। पहले आपको इसका इंटीग्रल सॉल्व करना होगा और उसके बाद आप एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स निकालिए और आराम से चेक कीजिए, ठीक है। अब डाउट ये है कि इनको इंटीग्रेट कौन करेगा, ठीक है। इतने टफ या बड़े बड़े फंक्शंस दिए हुए हैं, ये सिर्फ डराने के लिए दिए हैं आपको। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें तो ये ना सिर्फ डराने वाली बात है कि इतने बड़े बड़े फंक्शंस दिए हैं और आपको इंटीग्रेट करना है और उसमें एक्स और 0 लिमिट रखनी है, फिर आपको एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है, देन आपको चेक करना है कि वो इवन होगा ऑड होगा, समझे। अब हुआ क्या, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, बिल्कुल एंड तक सुनिएगा एक एक बात। अब यहां पर मैं क्या यूज कर रहा हूं कि आपको ये तो पता है कि चलिए ठीक है, एक पॉइंट और भी पता था जिसकी हमने एकदम डिटेल में बात की थी। मैंने बोला था ये तो नॉर्मल है, सभी को पता होता है। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैंने बात की थी वो ये बोला था कि अगर डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन अगर करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, ये ऑड फंक्शन आता है। ये बात मैंने करी थी वहां पर, अगर आपको याद हो तो। और सेम अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे ऑड फंक्शन का तो आपके पास इवन फंक्शन आएगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको याद होंगे, ठीक है। सेम एंड पर इंटीग्रल भी करेंगे, अगर इवन का इंटीग्रल ऑड आएगा और ऑड का इंटीग्रल इवन आएगा, ये भी बात मैंने वहां बोल ली थी। अब हुआ क्या कि डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो आपको एक लिंक मिलता है इवन ऑड के बीच में, ठीक है। अब आप सोचिए इस डायरेक्शन में क्या, कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स फाइंड नहीं कर पा रहा हूं तो एफ डैश एक्स तो फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। एफ डैश एक्स फाइंड कैसे कर सकता हूं कि इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं, और डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन का हमें यूज करना है। तो होता क्या है ये डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन? डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड लेबनीज मेथड और लेबनीज रूल, ठीक है। लेबनीज रूल ये आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है
तो एक वीडियो में मैंने इसकी भी बात की है, लेबनीज रूल, ठीक है। वो वीडियो आपको आई बटन पर आ रहा है, आप देख सकते हैं जाकर। लेबनीज रूल की मैंने क्या बात की थी वहां पर, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रल में, ठीक है। तो ऐसा हम जानते हैं। तो अब हुआ क्या कि इसमें डिफरेंशिएशन वाली बात कैसे होगी कि अगर मैं आपको ए ऑप्शन डिफरेंशिएट करके बताऊं, तो डिफरेंशिएशन में हम ऐसा करते हैं कि मैं एफ डैश एक्स फाइंड कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो होगा क्या, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट ऑपरेशन है। अपोजिट ऑपरेशन है तो इंटीग्रल हट जाएगा और जो लिमिट है वो यहां पुट हो जाएगी। तो हुआ क्या, अपर लिमिट तो आपकी ये आ गई x, तो ln ऑफ फंक्शन बन गया x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी तो जीरो है सेकंड लिमिट, तो ये फंक्शन हुआ। ये मैंने आपको डायरेक्टली करके बताया। इसकी आपको डिटेल जाननी है ना, तो वो वीडियो आप जरूर देखें, और आई होप कि आपने देख लिया होगा अभी तक, ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स आपके पास ये आया। अब मैं बोलूं कि आप चेक करिए एफ डैश एक्स को, ये इवन है, अगर ये इवन है, इफ एफ डैश एक्स इज इवन, ठीक है, मान लीजिए, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, देन एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ऑड होगा मेरे पास। और इफ दो केस होंगे, इफ एफ डैश एक्स ऑड आया, ठीक है, तो देन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स मेरे पास इवन आ जाएगा, ठीक। तो ये मेरा कंक्लूजन है कि अगर मेरे पास डिफरेंशिएटेड फंक्शन है तो मैं एफ ऑफ एक्स के बारे में क्या बोल सकता हूं, ठीक। ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। तो अब आपका काम क्या है कि आपको ये फंक्शन चेक करना है ये इवन है या ऑड है, बस ये वाला फंक्शन, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, वही तरीका कि x को माइनस एक्स से आप रिप्लेस कीजिए, और अगर आप इसी फंक्शन को वापस निकाल लेते हैं, सेम एफ ऑफ एक्स मिल जाए। एफ ऑफ एक्स मतलब इसको मैं कुछ और नाम दे देता हूं यहां पर, आपको अगर दिक्कत है ऐसे ऐसे कर लेते हैं कि इसको भी दे दिया जेड ऑफ एक्स, कैपिटल जेड ऑफ एक्स ऐसे मान लिया, ठीक है, कैपिटल जेड ऑफ एक्स बोल दे रहा हूं। तो कैपिटल जेड ऑफ एक्स जो होगा मेरा, वो इवन आएगा या ऑड आएगा, वो आप चेक करेंगे एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस करने के बाद, ठीक है। तो देखिए ये तो हुआ कॉन्सेप्ट वाली बात कि इन्होंने जो क्वेश्चन फ्रेम किया था उसको हम कॉन्सेप्चुअली कैसे देखेंगे। तो ये तो हुई बात कॉन्सेप्ट की, लेकिन अब बात आती है कि आप अब इसके बाद भी सॉल्व कर पाते हैं नहीं, क्योंकि एक से ज़्यादा आंसर पॉसिबल है, तो बिल्कुल आपको बहुत ध्यान से करना होगा, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ फर्स्ट ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए में क्या होगा, देखिए एफ डैश एक्स अगर मैं लिख रहा हूँ तो एफ डैश एक्स आपको आएगा यहाँ पर ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और आपको मैं इसको नाम दे रहा हूँ जेड ऑफ एक्स, ठीक है। अब आपको सॉल्व क्या करना है, जेड ऑफ माइनस एक्स, मैं इसको जेड ऑफ एक्स बोल रहा हूँ। अगर ये कैपिटल जेड ऑफ एक्स है तो जेड ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, क्योंकि मुझे इवन है या ऑड है वो चेक करना है। तो एक्स को माइनस एक्स से मैंने जैसे ही रिप्लेस किया तो मुझे मिला ln ऑफ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज रहा एक्स स्क्वायर, ठीक है, कि माइनस एक्स का स्क्वायर वही हो गया। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करें, ठीक है, इसके बाद कुछ क्लिक नहीं करता है दिमाग में कि कैसे सॉल्व करें। तो अब देखिए ध्यान से कि अगर मान लीजिए दो ही ऑप्शन है, या तो इवन या तो ऑड, या फिर एक और केस नाइदर इवन नॉर ऑड। तो अगर मैं ऐसा सोचूं कि जेड एक्स जेड ऑफ माइनस एक्स के अगर मैं इक्वल सोचता हूं कि सपोज ये इवन है, तो इसको मैं कैसे भी करके इक्वल नहीं कर पाऊंगा। इक्वल कैसे कर लूंगा, ये माइनस है, इसको थोड़ी जादू से हटा देंगे, नहीं। अब सोचते हैं कि ऑड कर सकें। ऑड मतलब कैसे कर सकें, जबरदस्ती नहीं बना रहा हूं, सोच रहा हूं, सिर्फ सपोज कर रहा हूं। माइनस जेड ऑफ एक्स ऐसा कर सकते हैं क्या, जेड ऑफ एक्स जो है, सॉरी जेड ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो माइनस जेड ऑफ एक्स आ जाए, ठीक है, मतलब माइनस आगे आ जाए। माइनस आगे कैसे आएगा, माइनस आगे कैसे आएगा, और इसमें है ln, तो ln में अगर आप कुछ जानते हैं ये चीज कि अगर यहां पावर -1 होता, किसी भी फंक्शन पे यहां पावर -1 होता तो वो बाहर आ जाता है, ऐसा कुछ सोचते हैं, ठीक है। तो ऐसा सोचने के लिए करना क्या होगा, आपको यहां पर आपको ना रैशनलाइजेशन यूज करना होगा। रैशनलाइजेशन कैसे, देखिए z ऑफ माइनस एक्स है मेरे पास, z ऑफ माइनस एक्स है, और ये बहुत ही फेमस फंक्शन है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज बनाई है मैंने, ठीक है, ये बहुत लोग को पहले से आता होगा, इस फंक्शन देखा भी होगा ये इसके बारे में। तो बात करते हैं ln ऑफ, मैं क्या कर रहा हूँ रैशनलाइजेशन, तो इसको पहले लिख ले रहा हूँ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इतना लिख लिया।
अब सिर्फ जो आर्ग्यूमेंट है ln का, इसको मैं कर रहा हूं रैशनलाइज। देखिए कैसे, तो इसको ना ऐसे लिख लेते हैं, ये हुआ, और रैशनलाइजेशन आपको पता है, तो इनटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और उसी से मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। ये तो कर सकता हूं ना मैं, उसी चीज से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, ठीक है, आर्ग्यूमेंट को बिल्कुल कर सकता हूं, गलत क्या है। इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनता था, बहुत पहले भी हमने सॉल्व किया है। तो जेड ऑफ माइनस एक्स होगा ln ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस क्या करेंगे माइनस, और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये देखिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, ln ऑफ 1 अपॉन समथिंग बन रहा है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये बन रहा है 1 अपॉन में, और इसका इन्वर्स लेंगे तो पावर -1 आ जाएगी, ठीक है, ln ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 तो लिख सकता हूं ना यार, ठीक है, -1 को अब मैं आगे ला सकता हूं, ये मेरा सोचने का तरीका था, ठीक है। ये पहले से किसी को रटा नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि पहले से किसी को रटा होता है और वो जादू से ऐसे करके ले आएगा, ऐसा नहीं होगा भाई, ये सोचने का तरीका होता है, और ये फंक्शन टू फंक्शन आपको वेरी करेगा, और बस थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि और क्या पॉसिबिलिटीज हैं। इसलिए बोल रहा हूं एमएसक्यू नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे, ध्यान रखें इस चीज का, ठीक है। तो ln ऑफ ये हो गया, तो अब आप देखेंगे तो z ऑफ माइनस एक्स जो आपके पास आया, माइनस ln ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। और ये फंक्शन क्या था, ध्यान से देखें, z ऑफ x था मेरे पास, तो जो z ऑफ माइनस एक्स आया वो माइनस z ऑफ x के इक्वल आया, ठीक है। मतलब क्या हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ कि z ऑफ x ऑड है, यहां से बोल रहा हूं z ऑफ x जो है वो ऑड है, और अगर z ऑफ x ऑड है तो f ऑफ x क्या होगा, इधर देखिए ध्यान से, f ऑफ x क्या होगा, f ऑफ x आपके पास इवन होगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएटेड फंक्शन था। तो अगर डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएटेड फंक्शन है वो ऑड है, तो ओरिजिनल फंक्शन जो होगा f ऑफ x वो इवन होगा, ये आप जानते हैं, ये इवन ऑड की प्रॉपर्टी में हमने सीखा था। तो ये तो इवन फंक्शन हुआ, और इवन ही पूछा है क्वेश्चन में, तो ये ऑप्शन तो सही है, ठीक है। टाइम लिया मैंने आराम से, ठीक है, और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, एमएसक्यू में आपको टाइम देना भी होगा एग्जाम, और ऐसे नहीं होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन एमएसक्यू आएंगे, लिमिटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो अब बात करते हैं हम सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ, उसकी बात करते हैं। तो वो लिखा है 2 टू द पावर t प्लस 1 इंटू टी अपॉन 2 टू द पावर -1। इसको मुझे चेक करना है, अगर ऑप्शन बी में ले रहा हूं तो इसको अगर आप देखेंगे तो डिफरेंशिएशन करने के बाद वापस उसी को जेड एक्स मान लेते हैं, जेड ऑफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, जेड ऑफ एक्स प्लस 2 टू द पावर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन 2 टू द पावर एक्स माइनस 1, ये हुआ जेड ऑफ एक्स। क्लियर। अगर जेड ऑफ एक्स ये है तो जेड ऑफ माइनस एक्स चाहिए ना मुझे, तो जेड ऑफ माइनस एक्स चाहिए। तो देखिए 2 टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 लिखा मैंने, और ये माइनस एक्स कर दिया, और यहां पर कर दिया 2 टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1। क्लियर। अब मैं एलसीएम लेके कुछ करने की कोशिश करता हूं, यहां देखिए कैसे होगा। अगर एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 1/2x ये वाला आएगा, 1/2x, और ये हो जाएगा 1 + 2x अपॉन 2 टू द पावर x, ठीक है, इंटू माइनस एक्स यहाँ पर है, और ये कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 1 - 2 टू द पावर x, मतलब 1/2x, तो 1 - 2 टू द पावर x अपॉन 2 टू द पावर x आया, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे, आराम से बिल्कुल करिए एक एक स्टेप। तो ये कितना बनेगा 2 टू द पावर x प्लस 1, ये चीज़ 2 टू द पावर x कैंसिल हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में दोनों के जो आ रहा है, और एक ये माइनस है, माइनस x है एक्चुअली, माइनस x, और अपॉन में क्या आ गया आपके पास 1 - 2 टू द पावर x आ गया। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें से आप माइनस कॉमन लीजिए, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो अब आप समझ गए, माइनस कॉमन लूंगा तो 2 टू द पावर x माइनस 1 आया, और यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, और इस माइनस से ये कैंसिल हुआ। तो फंक्शन वापस देखिए zx के बराबर, मतलब क्या हुआ इस बात का कि z ऑफ माइनस एक्स जो है वो zx के इक्वल है, और ये इंडिकेट करता है कि zx इवन होगा, z ऑफ x क्या होगा, इवन होगा। अगर z ऑफ x इवन है तो ओरिजिनल जो फंक्शन था मेरा, ये तो डिफरेंशिएटेड था,
ओरिजिनल जी ऑफ एक्स क्या रहा होगा, ऑड रहा होगा। जेड ऑफ एक्स इवन है, यानी इवन आ रहा है, सॉल्व करने से इवन आ रहा है, तो जी ऑफ एक्स ना ऑड होगा। मुझसे क्या पूछा गया, इवन फंक्शन पूछा गया और ये ऑड आ रहा है, इसको आप टिक नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो ये आपके आंसर में इंक्लूड नहीं होगा, ये ऑड फंक्शन है। लिख भी देते हैं, ये इवन आ रहा है, ये आपने देखा ये ऑड आ रहा है। ठीक है, अब थर्ड की बात जाते हैं, थर्ड ऑप्शन की बात करता हूं मैं, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में बोला है अंडर रूट फंक्शन दिया है, मैं लेबनिज रूल अप्लाई करने के बाद की बात कर रहा हूं, जब डिफरेंशिएटेड फंक्शन हम ले लेंगे उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो अगर मैं लिख रहा हूं एच डैश एक्स, फिर से उसको नाम वही ले लेते हैं, नाम से क्या फर्क है, जेड ऑफ एक्स बोल दे रहा हूं उसको। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है। ठीक है, आपको वापस वही काम करना है, जेड ऑफ माइनस एक्स बनाना है। तो देखिए कितना आएगा, वन प्लस, सॉरी ये प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना माइनस एक्स रखने से। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें से आप माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन अगर आपने लिया तो कितना आया, ये टर्म आगे आ गया, बस इतना सा हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, और यहाँ माइनस आ गया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो बहुत ही आसान हो गया, ये वापस दिखने लगा आपको जेड ऑफ एक्स की तरह दिखने लगा, और जेड ऑफ एक्स की तरह दिखने लगा तो माइनस जेड ऑफ एक्स दिखाइए, यानी कि जेड ऑफ एक्स जो है वो माइनस जेड ऑफ एक्स के बराबर है, सॉरी जेड ऑफ माइनस एक्स। जेड ऑफ माइनस एक्स आप जब देख रहे थे तो वो जेड ऑफ माइनस टाइम्स जेड ऑफ एक्स के इक्वल आया, मतलब जेड ऑफ एक्स ऑड है, जो जेड ऑफ एक्स है वो ऑड है। और अगर ये ऑड है तो ओरिजिनल जो फंक्शन था, कौन सा फंक्शन, एच ऑफ एक्स, क्योंकि ये डिफरेंशिएटेड था तो एच ऑफ एक्स आपके पास इवन होगा, इवन ही पूछा गया है क्वेश्चन में, ये इवन। ठीक है, ये फर्स्ट इवन है, सेकंड ऑड निकला और थर्ड इवन निकला। लास्ट की बात करते हैं, फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन डी की मैं बात कर रहा हूं। आप समझ रहे होंगे, देखिए क्वेश्चन कैसा दिया गया है और एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व थे। लेबनिज रूल अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा सा आप दिक्कत में आ सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन में तो फिर भी दिक्कत नहीं है, बट अगर ये लिमिट एक्स की जगह एक्स स्क्वायर दे देता तब आप दिक्कत में आ सकते थे। तो बात करेंगे उसकी हम पहले इसको देखते हैं। ऑप्शन डी जो है आई ऑफ एक्स दिया है, सॉरी आई डैश एक्स में लिख रहा हूँ तो उसको मैं वही जेड ऑफ एक्स लिख लेता हूँ, तो वो हुआ मेरे पास ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्लियर, इसको चेक करना है तो मैं वही जेड ऑफ माइनस एक्स लिख लेता हूँ और उसको चेक करने की कोशिश करता हूँ क्या आता है। वो ln ऑफ 1 प्लस एक्स हो जाएगा और ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स रिप्लेस्ड बाई माइनस एक्स, उसके बाद ये आया। अब मेरे को करना क्या है, अब आप इसमें देखेंगे तो इसका आप कुछ नहीं कीजिए, इन्वर्स ले लीजिए बस। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल इन्वर्स लिख सकता हूँ, और -1 पावर फिर बाहर, ये आपको प्रॉपर्टी पता है लॉग की, तो माइनस टाइम्स ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, क्या है, जेड ऑफ एक्स है ये तो जेड ऑफ एक्स है ना, माइनस बाहर आया बस, तो जेड ऑफ माइनस एक्स जो आ रहा है माइनस जेड ऑफ एक्स आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जेड ऑफ एक्स इज सॉरी ऑड, जेड ऑफ एक्स क्या है, ऑड है, और जेड ऑफ एक्स ऑड है तो आई ऑफ एक्स क्या होगा, इवन होगा, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएटेड फंक्शन था, आई डैश एक्स के बराबर था। ठीक है, इतना क्लियर। तो ये फंक्शन भी मेरा आंसर होगा, क्यों होगा, क्योंकि इवन पूछा और ये इवन आ भी रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास चारों आंसर आपको क्लियर हैं, चारों बातें आपको पता है कौन सा फंक्शन किसकी तरह बिहेव करेगा, इवन या ऑड। ठीक है, तो आपके जो राइट ऑप्शन होंगे, इवन पूछे गए थे हमसे, तो ऑप्शन ए आपको आएगा आंसर में, और सी भी टिक करना होगा वहां पर, और डी भी होगा। ठीक है, तो ए सी डी 3 ऑप्शन सही हैं, और तीनों लगाएंगे, तीनों ही वहां पर टिक करेंगे तो ही ये मार्क्स मिलेंगे, ये बात आपको पता है पहले से। तो आई होप कि एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा और इसका लेवल आप चेक कर चुके होंगे बिल्कुल अभी तक कि कैसे क्वेश्चन दिए थे, कैसे आपको ये फंक्शंस डिजाइन करके दिए हुए थे कि आपको देख के ही डर लगे आप छोड़ दें क्वेश्चन को। ठीक है, मैं मानता हूं इस चीज को, मैं मानता हूं कि इस क्वेश्चन में, सॉरी इस फंक्शन में दिक्कत हो सकती है किसी स्टूडेंट को, क्योंकि हर स्टूडेंट रिकॉल ऐसा नहीं कर पाता है कि रैशनलाइज करना है। तो आज से 5 महीने बाद एग्जाम और आज कर रहे हैं तैयारी,
तो तैयारी ही कहते हैं, इसी को कहते हैं तैयारी, कि आप तैयार हैं इस फंक्शन के लिए, इस टाइप के और भी फंक्शन के लिए कि रैशनलाइज करना पड़ सकता है जब अंडर रूट दिया होगा ऐसे, ठीक है। तो वो इसी को बोलते हैं तैयारी, ठीक है। तो आप ध्यान रखें बिल्कुल कि कोई भी वहां पर नई चीज आएगी, मैं मानता हूं, बट होगी तो इन्हीं सबके बीच से ना। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिल्कुल, और आप बने रहिएगा लास्ट तक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस पाई अपॉन साइन एक्स, देन, ठीक है, फंक्शन आपके पास है मॉड ऑफ, ये मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस पाई अपॉन साइन एक्स, देन ये चार ऑप्शन लिखे हैं, एफ ऑफ माइनस पाई प्लस इक्वल्स टू -1, बी ऑप्शन एफ ऑफ माइनस पाई माइनस इक्वल्स टू 1, ऑप्शन सी लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस पाई एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन डी लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये चार ऑप्शन है आपके पास, और आपको पता है ये चीज एक से ज्यादा करेक्ट आंसर है। बात वैसी क्वेश्चन की ले रहे हैं अभी हम, इनके एक से ज्यादा करेक्ट आंसर होंगे। तो पहला पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन में कि मॉड आपको हैंडल करना आता है या नहीं, ठीक है। सबसे पहली बात यही है। तो मॉड हैंडल करना कौन सी बड़ी बात है, आपको आता है पहले से यार, पहले से आता है आपको। क्यों आता है? क्योंकि आपने बेसिक्स ऑफ कैलकुलस का पहला वीडियो देखा है, ठीक है। उसमें बात की थी एब्सोल्यूट फंक्शन मॉड एक्स कैसे ओपन होता है, x-2 होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, x+2 होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, आपको ना ऑप्शन चेक करना होगा। जैसे ये फर्स्ट ऑप्शन दिया, और बिल्कुल एकदम अलर्ट रहना है क्वेश्चन में। मिस्टेक बताता हूं क्या हो सकती है। यहां इसको पाई पढ़ गए, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एफ ऑफ पाई सॉल्व करे जा रहे हैं, ठीक है, इसको एफ ऑफ पाई सॉल्व करे जा रहे हैं, माइनस ध्यान ही नहीं रहता, छोटी मोटी बात। सबसे ज्यादा मिस्टेक यहां, ये इसको देखा ही नहीं उससे पहले, इसको ही पाई मान लिए। तो ऐसी मिस्टेक्स ना एग्जाम में हो जाती हैं। तो ऐसी मिस्टेक्स टेस्ट सीरीज में अगर होगी तो चलेगा, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। क्यों? अब कैसे ऐसा, मतलब हैबिट कैसे आएगी कि ऐसी मिस्टेक्स ना हो? ये हैबिट तब आएगी जब आप अपने दिमाग को बोलेंगे कि क्वेश्चन है एमएसक्यू या क्वेश्चन है 2 मार्क्स, डबल अलर्ट, मार्क्स 2 डबल अलर्ट होना है आपको। डबल अलर्ट मतलब बिल्कुल एक एक चीज ध्यान से देखनी, क्या लिखा है, बिल्कुल आंखें खोल के एकदम दिमाग चौकन्ना रख के, ठीक है। तो ये बात अगर हो सकता है कुछ लोग को वैसी लग रही हो, फालतू की बात लग रही हो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी के साथ ऐसा होगा, सभी गलती करेंगे, मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। और बात ये है कि ये चीज़ आप रियलाइज भी करेंगे जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा एग्जाम का, तो आप टेस्ट में जैसे जैसे इन्वॉल्व होंगे वो चीज़ ना आपको दिखेगी कि माइन्यूट मिस्टेक्स, वो यूनिट की मिस्टेक, यूनिट लिखना या कुछ गलती कर देने में, तो छोटी छोटी बातें, माइनस लगाना नहीं लगाना, तो आप धीरे धीरे रियलाइज करेंगे चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बस मेरा मेन मुद्दा यही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो चेक करते हैं ऑप्शन ए को। ए ऑप्शन है आपके पास एफ ऑफ माइनस पाई प्लस, माइनस पाई से थोड़ा ज्यादा, माइनस पाई से थोड़ा ज्यादा, उस पर आपको चेक करना है। और वो इन्होंने दिया हुआ है कि वो आपका -1 आएगा, ठीक है, इन्होंने दिया है। तो मैं चेक करता हूं, तो मैं ले रहा हूं एफ ऑफ माइनस पाई प्लस, तो एक्स को क्या लिखना है, माइनस पाई से थोड़ा ज्यादा, तो माइनस पाई से थोड़ा ज्यादा लिखेंगे। माइनस पाई कितना होता है, माइनस पाई प्लस मतलब क्या हुआ, माइनस पाई प्लस का मतलब है माइनस पाई से थोड़ा ज्यादा, माइनस पाई होता है 3.14 ऐसा मान लीजिए, इससे थोड़ा ज्यादा, ठीक है। थोड़ा ज्यादा मतलब क्या, -4 नहीं, ठीक है, थोड़ा ज्यादा मतलब निगेटिव में नंबर कम होता है ना, तभी तो बड़ा होता है। तो -3.4 हटा दीजिए, 1 मान लीजिए, ऐसा करिए, ये इससे ज्यादा होगा, ठीक है, माइनस में। तो ऐसा मतलब हुआ कि एफ ऑफ माइनस पाई प्लस, तो माइनस यहां पर तो है 3.1 -4 3.14, और ये माइनस का रखोगे नंबर 3.1, तो ओवरऑल निगेटिव ये क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो मॉड ओपन हुआ पॉजिटिव, तो मॉड ओपन हुआ पॉजिटिव, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास आ गया यहां पर x प्लस पाई अपॉन साइन पाई। क्लियर? इतना आपके पास क्लियर हुआ। अब अगर आप देखेंगे कि माइनस पाई आपको रखना है x की जगह पर, माइनस पाई आपको अगर रखना है, तो माइनस पाई प्लस पाई 0 अपॉन साइन पाई 0 होता है। 0/0 का केस है, 0/0 का केस है, एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। चलिए
तो मैं एल हॉस्पिटल से सॉल्व करता हूँ इसको आगे, क्योंकि इसमें लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस पाई हो गया अब। तो एल हॉस्पिटल लगाया तो ये 1 आ गया, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपने किया, साइन पाई गलत लिखा है, साइन एक्स है ये, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया तो आया आपके पास कॉस एक्स। अब आप जीरो रखिए ना, सॉरी जीरो क्यों, माइनस पाई रखेंगे, तो 1 अपॉन कॉस ऑफ माइनस पाई रखेंगे यहाँ पर, तो कॉस ऑफ माइनस पाई या कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। सारी बात मैं आपसे कर दे रहा हूँ बिल्कुल डिटेल में, एक एक चीज, छोटी छोटी बात है ये। कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, और तो कॉस पाई इज -1, 1 अपॉन -1 इज -1। ये ठीक है, वही आ गया जो इन्होंने दिया था। चलिए, यानी कि ये बात तो इनकी सही है, ये बात सही है, तो जो जो सही होती जाएगी उसको टिक करते जाएंगे। अब बात आ रही है एफ ऑफ माइनस पाई माइनस की। तो हुआ क्या कि एफ ऑफ पाई माइनस अगर निकाल एफ ऑफ माइनस पाई माइनस, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस पाई से थोड़ा कम, थोड़ा कम मतलब क्या, माइनस पाई यानी कि -3.14 और माइनस पाई माइनस इससे थोड़ा कम -3.15 मान लीजिए। चलिए भाई, नेगेटिव में नंबर बढ़ता है तभी तो कम होता है ना नंबर माइनस साइन के साथ, ये तो आपको पता है। तो अब मतलब क्या हुआ कि आपने 3.15 एज्यूम कर लिया, चलिए दिमाग में, यहां रख दिया -3.15 प्लस 3.14, तो नेगेटिव आया ना, तो मॉड नेगेटिव ओपन होगा, मॉड नेगेटिव ओपन हुआ तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास आया माइनस ऑफ एक्स प्लस पाई। ये मॉड ब्रेक करना मैंने सिखा दिया है पहले बेसिक्स ऑफ कैलकुलस में, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ठीक है, और ये बिल्कुल आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन यार, कौन से टफ है, मतलब ऐसे इतना भयानक क्वेश्चन थोड़ी है कि मतलब गेट के मैथमेटिक्स के लेवल से ऊपर हो जाए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन एमएसक्यू में अगर आ गया तो ऐसे ही आएगा। अब ये क्लियर हुआ, एफ ऑफ एक्स आपके पास हुआ माइनस ऑफ, बट ये कि इससे टफ ज़्यादा नहीं जाएंगे वो लोग, इतना काफ़ी सफिशियंट है, एक्स प्लस पाई अपॉन साइन एक्स। अब हुआ क्या कि अब आपको माइनस पाई रखना है, आप माइनस पाई प्लस पाई, जीरो, और साइन ऑफ माइनस पाई तो वो भी जीरो ही होने वाला है, ठीक है, या माइनस साइन पाई तो वो जीरो ही होगा, मेरा कहने का मतलब ये हुआ। तो ये भी 0/0 का केस ही बन रहा है। एल हॉस्पिटल लगाएंगे क्या, बिल्कुल लगाएंगे। तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाइड करके लिख लेता हूँ ऐसे, साइन ऑफ एक्स हो गया, और ये आपको पता है एक्स टेंड्स टू माइनस पाई, उसमें भी माइनस पाई था ऑप्शन ए में, यहाँ भी माइनस पाई है, ठीक। तो एक्स को आप माइनस पाई रखिए, अब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, माइनस पाई बाद में रखेंगे, डिफरेंशिएट तो कर लो पहले, -1 अपॉन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, अब आप रखिए माइनस पाई, तो -1 अपॉन कॉस ऑफ माइनस पाई, अभी बताया था मैंने -1 आएगा, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा नहीं होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सॉरी, ठीक है, लिख भी देता हूँ, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, बिल्कुल आराम से सुनते जाइएगा। तो कॉस ऑफ पाई बचेगा, कॉस ऑफ पाई इज -1, तो -1 अपॉन -1 इज 1। चलिए ये बात भी लिखिए, लिखिए, बी ऑप्शन भी ठीक है। अब बी ऑप्शन भी ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि तीसरी लाइन क्या है, तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस पाई, वही तो चेक कर रहे थे भाई, माइनस पाई प्लस और माइनस पाई माइनस, दोनों चेक कर रहे थे, डज नॉट एग्जिस्ट, ये इक्वल है क्या, नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये बात भी सही है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। डी ऑप्शन में लिखा है लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू पाई एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो पाई पर हमें लिमिट चेक करनी होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस आप फंक्शन देखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस अगर आप फंक्शन देखेंगे, यानी पाई प्लस का मतलब क्या हुआ, देखिए पाई प्लस मतलब पाई से थोड़ा ज़्यादा, तो ये मॉड पॉजिटिव रहेगा, ये एक्स प्लस पाई अपॉन साइन एक्स आएगा हमारे पास। उसके बाद पाई माइनस पे आप देखेंगे, पाई माइनस यानी पाई से थोड़ा कम, तब भी ये पॉजिटिव ही रहेगा, तब भी वही फंक्शन, यानी मतलब क्या हुआ कि दोनों लिमिट्स के लिए सेम फंक्शन आ रहा है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन से पहले एक बात और मैं कहना चाहता हूं यहां पर कि आज 1 सितंबर को जो मुहिम शुरू हुई है कि हैशटैग स्पीकअप फॉर एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, और जो रेलवे का एनटीपीसी एग्ज़ाम था उसके लिए गवर्नमेंट ने एक तो बहुत कुछ डिले किया, 3 साल से एग्ज़ाम का कुछ पता ही नहीं है, तो इसके ऊपर ट्विटर पर आपने देखा भी होगा कई सारे ट्वीट्स हुए, सारे स्टूडेंट्स एक साथ हैं, सारे टीचर्स एक साथ हैं। तो मैं अपनी अगर बात करूं यहाँ पर, मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ, ना कोई बहुत बड़ा टीचर हूँ अभी, बट ये
मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने भी सारी चीज़ें देखी हैं। तो इतनी सी बात है कि एक स्टूडेंट क्या फील करता है इस समय, ठीक है। आप ये समझ के चलें कि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ अभी, ऐसा मान के चलिए। तो एक स्टूडेंट क्या फील करता है, जैसे कि सारे टीचर लोग बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं, सभी अच्छे अच्छे बड़े बड़े टीचर जो हैं इंडिया में, चाहे वो नॉन टेक्निकल पढ़ाते हो, अब टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाते हो, गेट एग्जाम का पढ़ाते हो, एसएससी, रेलवेज, किसी भी एग्ज़ाम की बात वो करते हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वो बात करते हो, उसमें कोई वो नहीं है, सभी टीचर्स एक साथ हैं, सभी लोग बात कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट एक स्टूडेंट की जो एक दर्द वाली बात है कि दर्द होता कैसे है, कि क्या दिक्कत है, किस चीज़ का दर्द है, तो वो सब अभी पॉइंट तो पता ही है सबको कि जॉब वाली बात चल रही है कि हमें गवर्नमेंट से जॉब चाहिए। तो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि एक गवर्नमेंट जॉब की नीड है मिडिल क्लास स्टूडेंट को, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। और दुख क्यों होता है? दुख इसलिए होता है क्योंकि हम करते हैं प्रिपरेशन में काफ़ी मेहनत लगती है, हमारी फैमिली का सपोर्ट लगता है, ठीक, फाइनेंशियली भी हमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, बिल्कुल हैं। एक मिडिल क्लास स्टूडेंट मैं भी हूँ, ठीक, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ और सब चीज़ ये लगती है सब लोगों को कि ठीक है कर लेंगे, बट एक गवर्नमेंट जॉब की नीड है। वैकेंसी आपको पता है डे बाय डे कम होती जा रही हैं, डे बाय डे वैकेंसीज कम होती जा रही हैं, ये बात सभी को पता है। तो मेरा क्या कहना है इस पॉइंट के ऊपर, जो सॉल्यूशन हो सकता है उसकी बात करते हैं कि गवर्नमेंट को ना ये चीज़ सोचनी चाहिए कि इसका सॉल्यूशन है क्या, मतलब वैकेंसीज कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में ध्यान दें। अगर मैं एग्जांपल लूँ, देखिए मैंने सारे नॉन टेक्निकल एग्जाम तो नहीं दिए, बट हाँ कुछ दिए, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम वगैरह है या गेट एग्ज़ाम, मेनली मैं गेट के लिए पढ़ाता हूँ, तो गेट एग्ज़ाम मैंने दिया है, मैं क्वालिफाइड भी हूँ, आपको रैंक वैंक सब पता है। तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो आपको नंबर्स की बात करें जैसे थोड़ा सा, तो 8 to 9 lakhs अभी इस समय प्रेजेंट 20 और 19 की बात करें, 2019 और 2020 एग्ज़ाम जो हुआ गेट का, इतने ही स्टूडेंट देते, इससे ज़्यादा देते थे पहले, ठीक है, ये नंबर 12 लाख 13 लाख तक गया हुआ है। बट इस समय यही है, ठीक है, सिचुएशन कि इतने एग्ज़ाम देते, इतने स्टूडेंट, लैक्स में बात कर रहा हूँ। तो अब इसमें है क्या, इसमें आपको पता है कि अब मान लीजिए एक पर्टिकुलर ब्रांच की, जैसे मैं ब्रांच अपनी बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक, मतलब पास आउट हूँ, अब तो पढ़ा रहा हूँ, और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया और आपके पास ये रैंक मेरा आपको पता होगा 786, ठीक है, ये 2020 में मेरा रैंक है। तो इसमें है क्या कि इसके बाद भी ये कितने स्टूडेंट में आया, जिनका रिजल्ट आया उनको पता है कि अप्रॉक्सीमेट 83,000 स्टूडेंट्स वहाँ बैठे थे एग्ज़ाम के दिन, ठीक है, इतना आया। मैं मानता हूँ मेरे ऊपर 785 स्टूडेंट हैं, मेरे ऊपर हैं 785 स्टूडेंट, जो ये रैंक ये दिखाती है कि ये 785 आपसे ज़्यादा जानते हैं, ये मैं मानता हूँ, ठीक है, दिखाती है ये रैंक, अच्छी बात है। बट अब जॉब वैकेंसी कितनी आई, ठीक है, सब बोलते हैं कोरोना में ऐसा हुआ, कोरोना में ऐसा हुआ, कोरोना में ऐसा हुआ, ठीक है, मानता हूँ मैं कोरोना में ऐसा हुआ। और इसके पहले की बात अगर आपको पता हो, 2019 वैकेंसी तब भी कम आई थी, ठीक है। अब हुआ क्या, एक स्टूडेंट इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचता है और बाद में उसको पता चलता है कि उसको फिर से तैयारी करनी है, भाई फिर से तैयारी करनी है। इन्हीं सब को लेके बस स्टूडेंट क्या सोचता है, इस बार चलो मैं अंडर 100 लाने की कोशिश करूँगा या अंडर 50 लाने की कोशिश करूँगा और उसके बाद मैं अचीव कर लूँगा अपने जो सपने हैं उसके, एक पब्लिक सेक्टर में जॉब करना। और आप बोल रहे हैं प्राइवेटाइज कर देंगे पब्लिक सेक्टर को, तो जो सपना है वही खत्म हो गया, तो फिर पढ़ने का क्या मीनिंग है? कोई नहीं पढ़ना चाहेगा ऐसे, और कोई मेहनत नहीं करेगा, कोई एफर्ट नहीं डालेगा ऐसी चीज़ों में। ऐसी तो आधे से ज़्यादा इंजीनियर तो ऐसे ही डरते हैं, किसी बात से डरते हैं, गेट टफ है, गेट टफ है, गेट टफ है, जो हिम्मत करके ऐसे पहुँचते हैं। मेरे खुद जानने वाले हैं जिनका रैंक ऐसा है, आपके 527, ठीक है, 818 ऐसे रैंक है इनके। मेरे कुछ साथ वाले हैं वो परेशान हैं इन चीज़ों से, उनकी कोई गिनती नहीं है। अरे भाई आप एक काम कर सकते हैं, आप एटलीस्ट इतना तो श्योर कीजिए कि आप लेस देन 1000 रैंक या लेस देन 500, कुछ तो क्राइटेरिया बनाइए, इतना आप लाइए और आपका जॉब पक्का है। लेस देन 500 मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप
500 लड़कों की जिम्मेदारी तो लो यार, 500 स्टूडेंट की जिम्मेदारी तो लो। पीएसयू में क्यों जाता है स्टूडेंट? सबसे पहले उसको जॉब सिक्योरिटी दिखती है, नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता है, ठीक है। आपको ईमानदारी से काम करना है, आपकी नौकरी नहीं जाएगी, इतना पक्का है। इसलिए सब लोग इसके लिए मरते हैं और सब तैयारी करते हैं 2-2 3-3 साल, घर वालों का पैसा लगाते हैं और दिल से तैयारी भी करते हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करते, तैयारी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर 83,000 ने एग्जाम दिया, 83,000 स्टूडेंट बैठे थे एग्जाम में, तो सबको जॉब दे दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 83,000 स्टूडेंट कहां डिजर्व करते हैं यार? इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं मान लीजिए सारे, और सबको जॉब मिल जाएगी क्या एक एग्जाम से? ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं एटलीस्ट आप जैसे 10% अगर निकालें तो 8,300 निकला, 10% भी छोड़िए यार, 1%, 830 लोगों की अगर जॉब भी कंफर्म हो जाए तो मैं मान जाऊं कि हाँ भाई गेट एग्जाम का कोई फिर वो बन जाएगा। तो ये मेरी गवर्नमेंट से यही एक रिक्वेस्ट है, या आप रिक्वेस्ट माने या सब लोग जब साथ में, मैं भी सबके साथ में हूं यार, मैं भी स्टूडेंट हूं। अगर मुझे कोई बोले आपको पीएसयू में जॉब मिल रहा है, आप मत पढ़ाओ, ठीक है, ये ठीक है, मुझे इस चीज से प्यार है या मेरे को अच्छा लगता है तो मैं डील कर रहा हूं। लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि अगर किसी को जॉब मिल रही है तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी पीएसयू की जॉब है गेट एग्जाम के थ्रू, ठीक। वो एमटेक सेकंड ऑप्शन होता है, मैं मानता हूं आईआईटी से एमटेक करते हैं बहुत लोग, बिल्कुल करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना बिल्कुल बुरी बात नहीं है। बट एक मिडिल क्लास का बच्चा जिसकी फैमिली में इनकम 25,000 है, उसके पापा उसको पढ़ाते हैं, कोचिंग में पैसा देते हैं, वो घर में मेहनत करता है, 8-8 10-10 घंटे पढ़ता है, कोचिंग में पढ़ता है, और उसके बाद उसका रैंक भी आता है और एक स्कोर कार्ड आता है तो पता चलता है ये रैंक आया, ऐसा कुछ रैंक आया, और मन में ना, दिमाग में ये चीज़ पता चल जाती है 2 महीने बाद रिजल्ट के कि होना जाना कुछ नहीं है, इस पे होना जाना कुछ नहीं है। अब होना जाना कुछ नहीं है तो अब इस चीज़ पे आप प्लान करो ना यार। गवर्नमेंट क्यों प्लान नहीं करती है? आईएएस ऑफिसर्स हैं आपके पास, पूरी टीम है सोचने के लिए। बहुत तो ऐसे लोग हैं, एक एक बंदा एक इंस्टीट्यूट चला रहा है और वो प्लान करता है बेहतरीन टाइप से और फिर अच्छे से निकाल लेता है आउटपुट उससे। तो आपके पास तो आईएएस ऑफिसर हैं, यूपीएससी से निकलते हैं, एकदम बेस्ट माइंड जो है प्लान करने के लिए, उनकी टीम है। आप बिल्कुल प्लान कीजिए उसको, प्लीज़ उसको प्लान करें और फिर पब्लिक के सामने प्रेजेंट करें, जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसके सामने प्रेजेंट करें। देखिए स्टूडेंट समझदार है, स्टूडेंट बहुत समझदार है इन चीज़ों में, सब समझते हैं। तो अगर आप कुछ भी कुछ करके उल्टा सीधा बहकाएंगे तो वैसा नहीं होने वाला है। मेन मुद्दा यही है, जॉब वैकेंसी आप कैसे बढ़ाएं, इस पर आप मीटिंग करें। बाकी आपकी बातें ठीक है, आपको जो करना करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं किसी से, ना किसी के उद्योग से दिक्कत है, ना किसी के नौकरी से दिक्कत है। या आज मौका है स्टूडेंट के पास बोलने का, तो अगर आप बोले तो ही आपका काम हो पाएगा दोस्त। क्यों? क्योंकि मैं बात एक एग्जाम के लिए इसलिए बोला क्योंकि इसमें मैं बैठ चुका हूं, एग्जाम में क्वालिफाई कर चुका हूं, मैं 3 डिजिट का रैंक है 786। बहुत लोग को लगा अरे क्या उखाड़ लिया 786, लेकिन भाई ये 786 ऐसी नहीं मिल गई होगी। मुद्दा मेरा ये है कि अगर किसी का 200 भी है, तब भी जो मेरी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स में बात कर रहा हूं, तो वो डरता है कि पीएसयू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिर वो एमटेक सोचता है, फिर उसका आईआईटी मद्रास कहीं हो जाता है तो फिर वो लिखता है चलो उससे खुशी मिल जाए। और एमटेक करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत करो एमटेक, बिल्कुल करो एमटेक, आपका मन भी तो हो यार। मैं खुद एनआईटी छोड़कर आया हूं, एमटेक करने गया था, छोड़कर आया हूं, नाम नहीं बताऊंगा कौन से एनआईटी में गया, बट मैं छोड़कर आया हूं। तो अब आप समझ लीजिए कि वहां क्या मतलब माइंडसेट, एक माइंडसेट होता है पढ़ने के लिए। फिर स्टाइपेंड, कई बार बोलते स्टाइपेंड नहीं है या नहीं मिलेगा करके, इसकी भी बात आ जाती है सुनने को कई बार। या एमटेक फी हाइक हुआ था, उस टाइम भी बहुत बातें हुई थी कि फी बढ़ा देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो वो भी अब हो, मतलब क्यों हुआ कम, या उस चीज़ को उन्होंने वापस लिया, क्यों लिया वापस? क्योंकि स्टूडेंट एक साथ थे उस चीज़ में। तो इस चीज़ में भी सभी स्टूडेंट एक साथ हैं। सिर्फ एक ही जगह की बात नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ एसएससी में आप जगह दो सबको या रेलवे में जगह दो, ओवरऑल सबके लिए प्लान करो कौन सा स्टूडेंट किसके लिए एलिजिबल जो है उसकी बात कर रहा हूँ। सबको जॉब देने की बात थोड़ी कर रहा हूँ कि 83,000 को जॉब दे दो। ऐसे तो 15 लाख फॉर्म भरे होते हैं तो क्या 15 लाख को जॉब मिल जाए? ऐसा नहीं होता है, कॉम्पिटिशन है, मानता हूँ मैं इस चीज़ को, बट जो रेशियो है उसको बढ़ाइए, परसेंटेज को बढ़ाइए, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं
उनसे जो स्टूडेंट निकल के आ रहे हैं उन्हें कोई नहीं पूछता है भाई, स्टेट में कोई नहीं पूछता है। आप AIR 1 भी हो ना, स्टेट गवर्नमेंट जॉब नहीं देती है, कोई बात ही नहीं करता है आपने क्या किया क्या नहीं किया। आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, स्टेट बोर्ड होता है हर एक, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सब बात करते हैं मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल, 3 ही ब्रांच लेते हैं वो लोग, ठीक है। फिर कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का क्या काम है हमारे यहाँ। अरे भाई मैकेनिकल सिविल उनसे मेरी दुश्मनी नहीं है, ट्रेनिंग तो उनको भी मिलती होगी। आप इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट जो है क्या वो एकदम दुनिया से अलग हो जाता है? मैं अपनी इसलिए कह रहा हूँ बात क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट इस चीज़ से परेशान है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। और अगर ये बात बिल्कुल सही लग रही तो लाइक भी करेंगे, और ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट से विनती है कि आप भी सोचें इस बारे में, आपके पास भी टीम है, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं, आपके पास भी पूरी टीम है, सलाहकार हैं, सब कुछ है आपके पास, एडवाइज़र आपके हैं, अच्छे अच्छे हैं, तो एक्सपीरियंस भी है आपके पास। एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं सब तो हैं, क्या दिक्कत है? सारी मीटिंग दुनिया भर की हो सकती है, जिसकी जितनी काबिलियत है उसको उस हिसाब से जॉब मिलेगा, तभी तो स्टूडेंट संतुष्ट हो पाएगा यार, तभी तो उसके मन की बात पूरी हो पाएगी। आप मन की बात में क्या बोले, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट से भी मेरी एक विनती है यही कि आप भी कुछ सोचें, प्लीज़ सोचें, इस चीज़ पे सोचें कि आप स्टेट में कैसे वैकेंसीज को क्रिएट करेंगे। इसके बाद फॉर्म की फीस इस एग्ज़ाम के लिए मैं मानता हूँ, गेट एग्ज़ाम मैंने लिखा है तो मुझे पता है 1500 रुपये लगते हैं उसके, 1500 लगता है। एक साल में एक ही बार होता है, एक साल में हर बार अलग अलग जगह से वैकेंसी, उसमें नहीं होता है ऐसा कि बार बार गेट एग्ज़ाम होगा, एक साल में एक बार होता है। 1500 रुपये ठीक है, चलते हैं, देते हैं, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। अब हुआ क्या कि स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है या बैंक के एग्ज़ाम, SSC का एग्ज़ाम होता है, तो चलिए SSC का मैं मान लेता हूँ, ठीक है, कम होता है। बैंक का एग्ज़ाम, ठीक है, आप मानेंगे नहीं, मैंने खुद भरा हुआ है। अब बैंक का एग्ज़ाम आपको पता ही है 850 रुपीज़ लेते हैं वो लोग, IBPS वाले, ठीक है, हर बैंक लेता है। अब गवर्नमेंट जो है इस पे बात क्यों नहीं करती है? एक परिवार 9000 रुपये में महीना चलाता है अपना, ठीक है, एक महीने का गुजारा करता है, 3 लोग 4 लोग के परिवार में, एक नॉर्मल सा बिल्कुल एकदम लोअर मिडिल क्लास की बात हो रही है। और ऐसे हैं यार देश में, बिल्कुल हैं। मेरे मतलब मैं क्या बताऊं, मैं जानता हूं कुछ को तो यार, और मैं कौन सा अंबानी हूं, मैं कोई अंबानी थोड़ी हूं। तो मैं अगर अपनी भी बात रखूं तो अब मुद्दा यही बन जाता है कि 9000 अगर परिवार की आय है और अगर उसको 3 फॉर्म भरने पड़ गए, IBPS आपका हो गया, बैंक का हो गया, और भी एग्ज़ाम है जैसे व्यापम का एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम भरना पड़ गया, तो वो क्या कहेगा? मतलब अपने पिताजी से क्या बोलेगा वो बंदा या बंदी, क्या बोलेगी वो कि इतना लग रहा है दे दो, इतना लग रहा है दे दो, इतना लग रहा है दे दो, हर बार ऐसे ही बोलते रहेंगे क्या? इसको तो आप सोचो कुछ, खासकर जनरल कैटेगरी, उसको तो पूरा ही पे करना होता है, ठीक है। अब यहां पर मैंने कुछ बातें ऐसी बोल दी, किसी को खराब लग सकता है, तो आप उसको अदर वे में ना लें कि मैं जनरल कैटेगरी का मैंने ठेका ले रखा है और बाकी की बात नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। बिल्कुल मुद्दा मेरा यही है कि भाई जो बंदा 850 रुपये देगा, एक बार नहीं 3 बार देगा मान लीजिए, ठीक है, 4 बार 3 बार, क्योंकि PO के लिए भरो, फिर क्लर्क के लिए भरो, फिर और भी एग्ज़ाम आते रहते हैं, तो ये आ गया तो वो आ गया। मुद्दा ये है कि इसको कम कर दो यार, राहत मिल जाएगी। वैकेंसी आपसे बढ़ नहीं रही है मान लीजिए, तो पहले तो उस पर ही प्लान करना है वैकेंसी बढ़ाने पे, उसके बाद इसको भी सोचना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ सोचनी पड़ेगी, तब जाके एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होगा, तब जाके एक बंदा, नॉर्मल सा बंदा क्या कर पाएगा, एक फ्री माइंड से तैयारी कर पाएगा, ठीक है। तो ये 2-3 बातें मेरी हैं, यही पूरे इंडिया की बात है, सारी कम्युनिटी की यही बात है। तो सब टीचर बात कर रहे थे, तो मैं एक स्टूडेंट हूँ कि अभी आप देख रहे होंगे मेरे चैनल पे एक बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आपको नहीं दिख रहा होगा, फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर जो आप कहते हैं उसको। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को मैं उसको बढ़ाना है या ऐसे कुछ नहीं सोच रहा हूँ भाई मेरे, प्लीज़ ऐसा बिल्कुल आप ना सोचें कि बस अब तो सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए इसमें कर डाला, ये सब कुछ ऐसा दिमाग में नहीं है मेरा मुद्दा बस इतना सा है कि भला हो जाए। एग्ज़ाम दे रखा है, मैंने दे रखा है, आप भी दे रहे हैं, आप भी दे के देख चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं हर एग्ज़ाम में पास ही हो गया, एकदम ही मतलब टॉप कर दिया, कुछ नहीं। आप देख रहे हैं मेरी रैंक, एक एवरेज स्टूडेंट ही हूँ मैं, और मेरे जैसे बहुत हैं स्टूडेंट एवरेज,
और ऐसा ना करें 15 लाख में 150 वैकेंसी आ गई या मतलब 500 वैकेंसी आ गई। 15 लाख स्टूडेंट में 500 वैकेंसी का क्या मीनिंग रह जाता है। ठीक है, आप जो भी प्लान करेंगे अच्छा करेंगे, आई होप। तो अब बात करता हूँ मैं अपने क्वेश्चन की। ये तो ठीक है, ये बात बहुत चल रही थी इसलिए मेरे को कहना ही था, मेरे दिल की भी बात थी ये। तो किसी को अगर ख़राब लगा हो तो सॉरी, कोई बात अगर ऐसी मेरे मुंह से निकल गई हो तो उसके लिए सॉरी। बट मेन मुद्दा तो मेरा यही है, जो सभी स्टूडेंट चाहते हैं वैसा मैं भी चाहता हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं हम तो क्वेश्चन की। पढ़ाई बंद नहीं करनी है, पढ़ाई बंद नहीं करनी, पढ़ते रहेंगे हम, क्योंकि एग्जाम में एक ना एक दिन तो हमारा आएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आप पॉजिटिव माइंड के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इन्हीं सब काम में नहीं लगे रहेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन की, बात करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3/2 टू द पावर कॉट 3x अपॉन कॉट 2x। अलग अलग इंटरवल में डेफिनेशन लिखी है फंक्शन की। x इक्वल्स टू π/2 पर b+3 लिखा है, और फिर ये लिखा है 1 प्लस मॉड कॉट x टू द पावर, ये ना पूरा पावर में है, ये a इंटू मॉड 10x अपॉन b, ये पूरा पावर में है और ये इंटरवल के लिए है। ठीक है, इन्होंने बोला ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू पाई, देन a, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मतलब क्या है कि 4 ऑप्शन बना दिए गए ए और बी के लिए। तो इतना तो पता है, ए और बी निकालना है, ये तो बात सही हो गई। और 2 वैल्यू होंगी, एक ए की एक बी की। ठीक है, तो अब देखते हैं इनमें से क्या क्या करेक्ट हो सकता है। तो मुद्दा क्या है इसमें, कंटिन्यूटी चेक करने का। कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब क्या हुआ, आपको मैंने बताया था कि एफ ऑफ, अगर π/2 पर चेक करना है, π/2 माइनस एफ ऑफ π/2 और एफ ऑफ π/2 प्लस, ये कंटिन्यूटी वाले जो लेक्चर था उसमें आप देख सकते हैं, ये 3 वैल्यूज फाइनाइट आएंगी और इक्वल आएंगी, तभी मैं बोलूंगा कि ये फंक्शन π/2 पर कंटिन्यूस है। तो एफ ऑफ π/2 माइनस किससे डिसाइड होगा, π/2 से थोड़ा कम, मतलब लेस देन π/2, यानी इस फंक्शन से डिसाइड हो जाएगा। एफ ऑफ π/2 आपको दिया हुआ है b+3, एफ ऑफ π/2 प्लस यानी π/2 से थोड़ा ज्यादा, वो इससे डिसाइड होगा। क्लियर। तो अब बात करते हैं सबसे पहले एफ ऑफ π/2 माइनस की, है ना, इसकी बात मैं कर रहा हूं। तो देखिए इस फंक्शन में आपको π/2 माइनस यानी कि π/2 पर चेक करना है उसको। तो आप देखेंगे कॉट, अगर आपको कॉट से डर लग रहा है कि कॉट लिखा है तो क्या हो जाएगा, 3/2, मैं ऐसे कर लेता हूं, इस कॉट को 10 लिख लेते हैं, एक काम करते हैं। तो 1/tan 3x और ये 1/tan 2x, तो अपोजिट हो जाएगा, tan 2x अपॉन tan 3x आ जाएगा। क्लियर, tan 2x अपॉन tan 3x आ जाएगा। सही है। अब हुआ क्या कि अब tan 2x अपॉन tan 3x आ गया और x टेंड्स टू क्या है, π/2 है। तो कई स्टूडेंट्स ना जबरदस्ती 0/0 बना लेते हैं उसमें, दिमाग मतलब 2 और 3 को भूल ही जाते हैं। 10 π/2 इनफाइनाइट, यहाँ 10 π/2 इनफाइनाइट, ठीक है भाई वो बन गया वो इनडिटरमिनेट फॉर्म। ऐसा दिमाग में मत सोचो, आराम से रखो ना, जल्दबाजी किस बात की है। 10 ये π/2 ये रख दिया मैंने x की जगह पर, और ये 10 ये 3 इंटू π/2 रख दिया। कैंसिल करो ना यार, 10 पाई कितना है, देखो 10 पाई कितना होता है, 0 होता है। अब डिनोमिनेटर में वैल्यू कुछ भी आए यार, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, अभी आप इनफाइनाइट मान लो, कुछ भी मान लो यार, ऊपर जब 0 आ गया एग्जैक्ट 10 पाई 0, तो ये 0 ही तो बनेगा ओवरऑल। जबरदस्ती उसको अपन बनाने की अगर कोशिश करें डिटरमिनेंट फॉर्म, तो ऐसा नहीं होता है हर जगह। ठीक है, ऐसा दिमाग में अगर आया भी तो हटा देना, आराम से सोचना, पहले देखना, तब इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा नहीं बन रहा उसकी बात करेंगे। तो यहाँ 10 पाई 0 हुआ, तो 3/2 की पावर 0, किसी भी फाइनाइट नंबर की पावर क्या होती है, 0 अगर है तो उसको 1 लिखते हैं, तो ये ओवरऑल आपके पास 1 आ जाएगा। एफ ऑफ π/2 माइनस 1 आ गया आपके पास। क्लियर। अगर ऐसा है तो एफ ऑफ π/2 माइनस किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ π/2 के होगा। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस लिखा हुआ है पहले से। इक्वल होगा तो क्या मतलब हुआ कि b+3 जो है वो 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहां से b आप निकालेंगे तो 1 - 3 = -2, b की वैल्यू आपके पास आ गई, b आ गया। b आ गया, ऑप्शन में कहाँ लिखा है फटाक से देखो, b इक्वल्स टू -2, ये मिल गया आपको। क्लियर, b इक्वल्स टू -2 मिल गया। अब बात करते हैं a की। a को सॉल्व करने के लिए f ऑफ π/2 प्लस चाहिए, f ऑफ π/2 प्लस चाहिए। तो f ऑफ π/2 प्लस लिख रहा हूं मैं यहां पर, f ऑफ π/2 प्लस कितना हुआ, इसकी बात करते हैं।
तो π/2 प्लस मतलब π/2 से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो cot π/2 प्लस और tan π/2 प्लस मतलब क्या हुआ कि cot 90 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, एग्जैक्टली 90, पर π/2 प्लस है तो cot 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा, इस मतलब तो यही हुआ ना यार, cot π/2 प्लस यानी 90 से थोड़ा ज़्यादा, तो 90 से थोड़ा ज़्यादा कहाँ, इस क्वाड्रेंट में आएगा। और ये आपको पता है ACTS रूल, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव। cot 90 प्लस थीटा की अगर मैं बात कर लूँ तो cot 90 प्लस थीटा यहाँ आएगा और वो होगा tan थीटा, है ना। cot 90 प्लस थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ tan थीटा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, tan में चेंज होगा और माइनस आएगा, cot में माइनस आएगा। और इसमें देखेंगे tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा cot में चेंज होगा, cot ऑफ थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये दोनों, बट अब ये माइनस आया, मॉड लगाया और ये ओवरऑल मॉड है ही, तो ओवरऑल क्या रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि मॉडुलस दिया हुआ है। अब मेन मुद्दा क्या हुआ, मॉडुलस तो ऐसे ही एक्चुअली में क्या था, वो डराने के लिए ही दिया था वैसे, बट मतलब तो पता होना चाहिए हर चीज़ का। तो जब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 90 पुट करेंगे, cot 90 क्या होगा, tan 90 इन्फिनिटी होता है, cot 90 एग्जैक्टली 0 होगा, तो ये 0 को अप्रोच करेगा बोल रहा हूँ, ठीक है, π/2 प्लस पे 0 को अप्रोच करेगा तो ये 1 बचेगा। और ये क्या हुआ, इसको अगर आप देखेंगे tan 90 इन्फाइनाइट होता है, ये इन्फाइनाइट को अप्रोच करेगा, तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाला सीन बन रहा है। 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगा 1 की पावर इन्फिनिटी। उसका सॉल्व करने का उसको मैंने शॉर्टकट बताया था आपको कि अगर 1 की पावर इन्फिनिटी अगर आ जाए तो दो फंक्शन होंगे यहाँ और एक यहाँ, f ऑफ x होगा जो 1 बन रहा होगा, इसमें 1 बन रहा है, तो f ऑफ x 1 प्लस मॉड cot x हुआ, या cot x लिख सकते हैं आप। तो इतना हुआ तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से, मॉड cot x ही लिख देता हूँ यहाँ, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, ये मॉड cot x, f ऑफ x माइनस 1 लिखते थे, मॉड cot x प्लस 1 माइनस 1 करेंगे इसमें से तो cot x रह जाएगा, इनटू ये जो फंक्शन होता था पावर में, और ये कंप्लीट e टू दी पावर में होता था। ये सॉल्यूशन में क्या बोल रहा हूँ ये वो लोग जानते होंगे जिन्होंने ये वीडियो देखा हुआ है, ठीक है। तो लिमिट्स का, ठीक है, लिमिट्स में 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का फॉर्म मैंने बताया था, e टू दी पावर f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x। कब बताया था, जब f ऑफ x की पावर g ऑफ x दिया हो और f ऑफ x 1 को टेंड करे, तो e टू दी पावर ये आ गया cot x माइनस 1 करके, तो 1 कैंसिल हुआ, इंटू a मॉड tan x अपॉन b। tan और cot एक दूसरे के अपोजिट है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास, e टू दी पावर a अपॉन b, इस टाइप से कुछ आ जाएगा। क्लियर। अब इस टाइप से आ गया, इक्वल्स टू क्या आएगा, इक्वल्स टू क्या हुआ, x इक्वल्स टू π/2 पर, π/2 प्लस इक्वल्स टू π/2 होना चाहिए, तो ये b प्लस 3, तो b आपको पता है -2 प्लस 3, तो वो हो गया 1, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब b आपको पता भी है, कोई दिक्कत नहीं है, a ये b आ गया -2, कितना, -2। अब आपको ये सॉल्व करना है, तो सिंपल सी बात है कि a को मैं क्या रखूं कि वो सॉल्व होके 1 आ जाए, तो जब तक a, ऑप्शन भी देख सकते हैं आप, अगर a को 2 रख दूंगा तो वो 1 के बराबर थोड़ी आएगा, a को अगर मैं 0 रख दूं तो e टू दी पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया, 1 इक्वल्स टू 1, मतलब a 0 होना चाहिए, ठीक है। तो a हुआ 0, a 0 हुआ, b -2 हुआ, तो दो आंसर सही हुए, ऑप्शन a एंड ऑप्शन c। तो आंसर अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो आंसर आपके पास है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो दो आंसर यहाँ सही थे, ए और सी। तो इस तरीके से आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको। थोड़ा सा दिखने में भयानक था क्वेश्चन, दिखने में था यार, सॉल्व करने में थोड़ी था, दिखने में लग रहा होगा ये फंक्शन, तो ये एकदम अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और एकदम बढ़िया क्वेश्चन था। आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, तो वीडियो आपको लगा हो, बिल्कुल पसंद आया हो, बाकी आप जो मैंने बात की उसको समझ रहे हैं, उसके लिए अगर कुछ उल्टा सीधा कुछ बोल दिया, उल्टा सीधा इन द सेंस कि किसी को बुरा लगाओ, तो सॉरी है उसके लिए। और क्वेश्चंस की बात करूं तो तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, और भी बात करूंगा एमएसक्यू की, 3 क्वेश्चन और लेकर आऊँगा, 3 क्वेश्चन और होंगे, उसमें आप और जज करिएगा, और लेकिन एक जैसे तो नहीं होंगे, वैरायटी होगी। तो बात करेंगे हम किसकी, एमएसक्यू की, और उसमें एक क्वेश्चन का मैं आपको हिंट दे देता हूँ, मैं बात करूंगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल के क्वेश्चन की एमएसक्यू के थ्रू, ठीक है, कैसे मल्टीपल आंसर उसमें फ्रेम हो सकते हैं उस क्वेश्चन में। तो बात करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, एमएसक्यू का ही सेशन होगा उसके बाद भी। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन का लेवल आपको बता देगा, सब्सक्रिप्शन आपको करना ही चाहिए, कर लें सब्सक्राइब।
और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो अगर कभी जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।